27 अगस्त की राजस्थान वेदर रिपोर्ट पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। काफी भाई पूछ रहे थे कि इसके बाद भी क्या सितंबर में कोई बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बनेगा और क्या उसकी वजह से राजस्थान के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो मैं आपको यहां पर दिखलाना चाहूंगा कि देखिए दोस्तों, सिस्टम तो जरूर बनेगा और ऐसा वैसा नहीं बनेगा, डिप्रेशन की श्रेणी में पहुंच सकता है या हो सकता है उससे भी डीप डिप्रेशन की श्रेणी में भी पहुंच जाए। वो सिस्टम आगे भी बढ़ेगा, मैं आपको वेदर रिपोर्ट भी दिखलाता हूं। तो फिलहाल तो अभी की बात अगर करें तो लो प्रेशर एरिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये मध्य प्रदेश के भागों पर, उत्तरी भागों पर और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंच चुका है। और इसकी वजह से जो यहाँ पर राजस्थान के भाग है, यहाँ पर इस तरह से हवाएं आ रही है, कुछ ऊपर एक WD भी है एज सर्कुलेशन की श्रेणी में। तो पूर्वी राजस्थान के भागों पर बारिश होने की संभावना बनी हुई है, लेकिन कल 28 अगस्त में ये कमजोर पड़कर पीछे हटना शुरू हो जाएगा। जो यहाँ पर बारिश की संभावनाएं तेज की या जोरदार की चल रही थी पूर्वी राजस्थान के भागों पर, वो कम हो जाएंगी। अब उसके बाद में पीछे हटना जैसे जैसे शुरू होगा, यहां पर भी मौसम लगभग साफ ही हो चलेगा, पश्चिमी राजस्थान के भागों की तरह बादल वगैरह ही दिखाई देंगे, अन्यथा बारिश की संभावनाएं काफी कम भागों पर रहेगी। हालांकि कुछ इलाकों पर होगी, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से मौसम साफ हो जाएगा, कुछ भागों पर बादल पहुंचते रहेंगे, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होती रहेगी। लेकिन जो जोरदार बारिश या तेज बारिश है जिससे किसान भाइयों को फायदा हो, उस तरह की बारिश जो है वो काफी कम भागों पर होने की संभावना रहेगी, जिले के 1-2 गांव शहरों पर। अब ये तो हो गई फिलहाल अब के अपडेट। अब मैं आपको लेकर चलता हूं सीधे ही सितंबर में। तो यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1 सितंबर की वेदर रिपोर्ट है और यहां पर बंगाल की खाड़ी पर बनेगा दोस्तों 28 अगस्त के आसपास सिस्टम। 28, 29, 30, 31 अगस्त तक ये बंगाल की खाड़ी पर रहेगा, लगातार मजबूत होता रहेगा और उसके बाद में फिर आगे बढ़ना शुरू कर देगा। हो सकता है कि पहले ही बढ़ना शुरू कर दे। फिलहाल ये 1 सितंबर की वेदर रिपोर्ट है। राजस्थान पर तो मौसम साफ रहेगा, लेकिन इन पूर्वी भागों पर बारिश होने की संभावना है। हम यहाँ पर सिर्फ राजस्थान राज्य की बात कर रहे हैं। तो 2 सितंबर में भी राजस्थान के भागों पर, दक्षिणी भागों पर कुछ बादल वगैरह दिखाई दे सकते हैं। बारिश की संभावनाएं काफी कम है। 3 में भी काफी कम है दोस्तों यहाँ पर। और जबकि 3 सितंबर तक ये मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर पहुंच चुका होगा। 4 में भी राजस्थान के भागों पर मौसम साफ ही रहेगा, हालांकि कुछ पूर्वी भागों पर बादल पहुंच सकते हैं और ये लगभग पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर पहुंच चुका होगा। और यहां पर 5 में पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों पर 5 सितंबर में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं कि हाँ, कुछ स्थानों पर मध्यम तेज बारिश हो सकती है और ये सिस्टम लगभग यहां पर मध्य प्रदेश के भागों पर मौजूद रहेगा। और मैं आपको यहां पर अपडेट आगे का भी ये भी दिखला दूं कि ये आप समझ रहे होंगे कि ये ऐसे ही आप दिखा रहे हैं। ये मौसमी सिस्टम दोस्तों काफ़ी मजबूत बनेगा। ये 1 सितंबर की है, ये यहाँ पर रहेगा। 2 सितंबर में देखिए काफ़ी बड़ा मौसमी सिस्टम बन चुका है। 3 सितंबर में देखिए कहाँ तक प्रभाव डाल रहा है, उत्तर प्रदेश तक हवाएं जो है पहुँचा रहा है। 4 में सितंबर में देखिए काफ़ी बड़ा मौसमी सिस्टम बन चुका है, लेकिन राजस्थान पर फिलहाल के अपडेटों के अनुसार संभावना इसकी काफ़ी कम है। ये 5 का है दोस्तों, 5 सितंबर का, तो काफ़ी बड़े एरिया में रहेगा। तो राजस्थान के भागों फिलहाल के अपडेटों के अनुसार तो संभावनाएं कम है बारिश की। हो सकता है इन मॉडलों में फेरबदलाव हो, ये थोड़ा और आगे आ जाए या संभावनाएं बन जाए, जैसा भी होगा इसके बारे में मैं अपडेट देता रहूंगा। लेकिन फिलहाल के अपडेटों के अनुसार संभावनाएं काफ़ी कम है। यही है कि 4 या 5 सितंबर के आसपास पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों पर बारिश देखने को मिल सकती है फिलहाल के अपडेटों के अनुसार। आइए अब बात करते हैं राजस्थान राज्य पर कि किस तरह से अपडेट रहेगा। देखिए ये पिछले 24 घंटों की भी वेदर रिपोर्ट है। कई इलाकों पर जबरदस्त बारिश हुई है। 73 मिलीमीटर बारिश सवार, अजमेर, तालेडा, बूंदी में जो है देखने को मिली है। और इसके साथ साथ दोस्तों देखिए कई भागों पर यहाँ पर बारिश हुई है। बूंदी पर हुई है, कोटा पर हुई है, झालावाड़ पर हुई है, सोलुम्बर के भी कुछ इलाकों में हुई है, चित्तौड़गढ़ पर हुई है और करौली पर हुई है, अलवर पर हुई है, सीकर के भी कुछ भागों में हुई है। तो कई स्थानों पर यहाँ पर बारिश की गतिविधियां हुई है, लेकिन कहीं पर हल्की हो गई, कहीं पर मध्यम हुई, कहीं पर काफ़ी तेज बारिश जो है पिछले 24 घंटों के दौरान देखने को मिली है। तो कल से संभावनाएं थोड़ी सी 27 अगस्त से दोस्तों राजस्थान के भागों पर कम हो जाएंगी, क्योंकि सिस्टम कमजोर होगा। तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारा और झालावाड़, कोटा, बूंदी, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सोलंबर, उदयपुर, राजसमंद, इन जिलों के कुछ भागों में बादल पहुंचेंगे। कहीं कहीं पर वे थोड़ी बहुत बारिश जो है कर सकते हैं। वह बारिश हल्की फुल्की भी होकर रह सकती है या कुछ भागों पर थोड़ी बहुत तेज भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भागों पर बादल वगैरह ही दिखाई देकर रह गए, बारिश नहीं हुई। और ऐसा भी हो सकता है कि बादल भी हल्के फुल्के ही आए, अन्यथा उमस भरा गर्म मौसम ही रहा। सुबह से शाम तक
धूप अच्छी खासी निकली रही, मौसम काफ़ी गर्म हुआ, लेकिन शाम के समय थोड़े से बादल बन गए या कुछ पर दोपहर के समय पहुंच गए। तो इस तरह से संभावनाएं हैं, यानी कि बारिश की कुल मिलाकर संभावनाएं काफ़ी कम हैं। कुछ भागों पर ही होने की संभावनाएं हैं, कहीं पर हल्की फुल्की या एक दो भागों पर मध्यम बौछारें हो सकती हैं। जो जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर के भाग है, यहाँ पर भी संभावनाएं बादलों की बारिश की काफी कम है। बादल हालांकि कुछ भागों पर थोड़े बहुत पहुंच सकते हैं, जैसलमेर के पूरे जिले पर नहीं पहुंचेंगे, कुछ भागों पर दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बार ऐसा लग सकता है कि हाँ बारिश होने वाली है, लेकिन संभावनाएं काफी कम रहेगी। जो जैसलमेर के उत्तरी भाग है, फलोदी, नागौर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, दोस्तों यहाँ पर तो बादल भी शायद ही आपको दिखाई दे। मौसम पूरी तरह से साफ ही बना रहेगा, सुबह से शाम तक तेज धूप जो है वो देखने को मिलने वाली है। अब जो 27 में थोड़ी बहुत संभावनाएं हैं, 28 में उससे भी कम है। बस इन 3-4 जिलों पर थोड़े बहुत बादल पहुंच सकते हैं, अन्यथा ज्यादातर राजस्थान पर मौसम 28, 29 या 30 में पूरी तरह से साफ ही रहने के आसार हैं। और आगे का अपडेट मैंने बता ही दिया कि इस तरह से फिर से दोबारा से संभावनाएं बन सकती है। और जो अलर्ट भी दिया है 27 अगस्त में, तो वो झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, अजमेर और इसके साथ साथ यहाँ पर प्रतापगढ़ के भागों पर, चित्तौड़गढ़ के भागों पर दिया गया है कि कुछ इलाकों पर मेघ गर्ज हो सकती है और बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। बाकी 28, 29 और 30 में कोई अलर्ट राजस्थान राज्य पर नहीं है। तो फिलहाल तो इस तरह से अपडेट है। जैसा भी अपडेटों में फेरबदलाव होगा या जिस भी तरह के होंगे, मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी।